हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती न एष्टिकिं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमें प्रयागराज में है जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है। तो आज हम कुंभ के बारे में जानेंगे और यह कुंभ क्यों किया जाता है। कुंभ मेला यह जो तिथि है इसकी उत्पत्ति और इसका कारण क्या है, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि देवानां द्वादशहोर्वीर मर्त्या द्वादश वत्सरे जायन्ते कुंभ पर्वाणि तथा द्वादश संख्यायाम। तो इसके बारे में ऐसा बताया गया कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन पुराणों के अनुसार यह जो समुद्र मंथन है हिमालय के उत्तर में क्षीर सागर है जहाँ देवासुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। यह जो समुद्र मंथन है देव और असुर दोनों ने मिलकर किया था दंड मंद। और इसमें समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले थे। तो उनके बारे में ऐसा बतलाया गया है कि मंदर पर्वत, रज्जु था, वासुकी तथा स्वयं विष्णु ने कूर्म रूप में मंदर को पीठ पर धारण किया था। समुद्र मंथन के समय क्रमशः यहाँ पे जो 14 रत्न निकले थे उसका नाम भी बतलाया गया है। तो इस प्रकार है, पहला था पुष्पक रथ, ऐरावत हाथी, पारिजात पुष्प, कौस्तुभ, सुरभि, अंत में अमृत। कुंभ को लेकर स्वयं धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तो यह जो कुंभ मनाया जाता है, जो कुंभ का जो विशेष है स्वयं धन्वंतरी कुंभ, जिस कुंभ में अमृत था। तो उत्तर कुंभ को उन्होंने इंद्र को दिया था। यह जो कुंभ था यह इंद्र को दिया था। तो इंद्र ने उनके पुत्र जयंत को दिया था। तो देवताओं की सलाह पर तब जब इंद्र के पुत्र जयंत को यह अमृत का कुंभ यानी कलश दिया गया था, तो देवताओं ने बताया कि यह जो कुंभ है यह स्वर्ग ले जाओ। तो वह जो जयंत इंद्र का पुत्र था वह दौड़ पड़ा था स्वर्ग की ओर। तब दैत्याचार्य जो दैत्य के आचार्य है, तो उन्होंने देखा कि यह जो जयंत था यह कलश लेकर स्वर्ग की ओर भाग रहा था। तो उस समय दैत्याचार्य ने बताया है कि यह जो कुंभ है यह अमृत का कलश है, तो इसे हमें भी लेना चाहिए। इसकी वजह से देवता और असुरों में युद्ध चल रहा था इस कुंभ के इस कलश के लिए। तो यह जो युद्ध है ऐसा बताया जाता है कि यह 12 दिन तक चल रहा था। तो जो यह 12 दिन की गणना मनुष्यों के आयु के अनुसार इस कलयुग में वह एक दिन का यहाँ पे 1 साल होता है। इसीलिए यह जो कुंभ की तिथि है हमारे यहाँ 12 सालों तक होती है। 12 साल क्यों? क्योंकि यह जो युद्ध चल रहा था देवता और असुरों के बीच में यह 12 दिन चल रहा था। इसीलिए 12 वर्ष में एक बार यह कुंभ लगता है। और यहाँ पे आगे बताते हैं कि देवानां द्वादशोहर्वीर मर्त्य द्वादश सरे जायन्ते कुंभ पर्वाणां तथा द्वादश संख्यांक्य। यह श्लोक में यही बताते हैं कि यहाँ पे सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवासुर संग्राम के समय अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। इन तीनों का संयोग जब विशिष्ट राशि पर होता है तब कुंभ का योग आता है। तो यह जो अमृत कलश है इसकी रक्षा कौन कौन कर रहे थे? सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवासुर।
यह सब लोग इनमें युद्ध चल रहा था। तो आगे बताते हैं कि यह जो कलश है स्वर्ग में ले जाते समय चार जगहों पे इसे रखा गया था। तो आगे बताते हैं कि वो 4 जगह कौन से हैं। गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कल संख्यो हि योग्ययम प्रोच्यते शंकरादिभिः। तो यह 4 जो जगह है उसे इस श्लोक में बताते हैं। तो पहला है गंगा द्वार यानी अभी का हमारा हरिद्वार। तो दूसरा है प्रयाग जो आज हम यहाँ पे आए हैं तीर्थराज प्रयाग में। तो तीसरा है दारा, अभी उसे उज्जैन कहा जाता है। तो चौथा स्थान है गोदावरी के तट पर, वह स्थान है नासिक। इन सभी स्थानों पर प्रति 3 वर्ष बाद कुंभ योग होता है। लगभग 12 वर्ष बाद एक स्थान पर कुंभ महामेला लगता है। तो यह 12 वर्ष में एक बार कुंभ यहाँ पे प्रयाग में लगता है। तो बाकी के अभी तो कुंभ लगता है 3-3 साल बाद एक बार। तो यह जो 3 साल में लगता है यह 4 जगह पे लगता है। और जो आखिरी 12 साल का जो महाकुंभ रहता है तो ये वाला यहाँ पे प्रयाग में लगता है। तो हर 3 साल का यानी 3-3 साल में 4 जगह पर लगता है। तो 4 × 3 इसका मतलब 12 साल बाद यहाँ पे प्रयाग में लगता है। तो हर एक जगह पे कुंभ तो लगता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि हरिद्वार में कुंभ कब लगता है और उसकी विशेषता है। तो हरिद्वार में कुंभ काल कब लगता है तो यहाँ पे पद्मिनायके मेषम कुंभिराशि गते गुरो गंगा द्वारे भवेत योग कुंभ नामा तदोत्तमम। बृहस्पति कुंभ राशि एवं सूर्य राशि जब होते हैं तब हरिद्वार में अमृत कुंभ योग होता है। हरिद्वार में कब होता है तो बृहस्पति कुंभ राशि एवं सूर्य राशि। यह जो सूर्य राशि और कुंभ राशि है जब एक जगह पे आते हैं वह तिथि का जो कुंभ मेला लगता है वह हरिद्वार में लगता है। तो उसके आगे वसंते विषुवे चैव गटे देव पुरोहिते गंगद्वारे च कुंताख्य सुदामीति नरो यथा। बसंत ऋतु में सूर्य जब मेष राशि में संक्रमण करता है एवं देव पुरोहित बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं तब हरिद्वार में कुंभ मेला होता है। इस योग से मानव सुधा यानी अमृत प्राप्त करता है। तो यह जो राशि है बसंत ऋतु में सूर्य जब मेष राशि में सूर्य जो है वह मेष राशि में जब जाता है संक्रमण होता है तब यह तिथि आती है, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। तो आगे कुंभ राशि गते जीवे यद्धिन्ने मेष गेरवो हरिद्वारे कृतं स्थानम पुनरावृत्ति वर्जनम। जिन दिनों में बृहस्पति कुंभ राशि में एवं सूर्य मकर राशि में रहेंगे उन्हीं दिनों में हरिद्वार में कुंभ स्नान करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पे आगे बताते हैं जो हरिद्वार में इस स्थिति पर कुंभ मेला जब लगता है वहाँ पे एक बार गंगा में स्नान किया तो उसका पुनर्जन्म नहीं है, यही आखिरी जन्म। जैसे भगवान भी बताते हैं कि जो भक्ति करता है उसका पुनर्जन्म नहीं है और जो भगवत धाम में जाते हैं भक्ति करके फिर उधर से वापस नहीं आएंगे क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, फिर इस भौतिक संसार में नहीं फंसेंगे। यह जो है सब तीर्थ क्षेत्रों का बहुत ही पवित्र ऐसी महिमा है। तो आगे बताते हैं कि मेष राशि गते जीवे मकर चंद्र भास्करो अमावस्या तथा योगम कुंभार्त्यति नायके। बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि होती है तब तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। तो यहाँ पे अभी हम जिस जगह पे है प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग के बारे में बताया गया है कि जब मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में आते हैं तो तब यहाँ पे प्रयागराज में अभी जो 3 तिथि बताए गए, अभी महाकुंभ का पहला स्नान होता है मकर संक्रांति के दिन और होता है मौनी अमावस्या में, उसके बाद में होली को होता है। यहाँ पे प्रयाग में 3 बार शाही स्नान होते हैं। तो यह तिथि भी बहुत पवित्र माना गया है। अभी हो गया है हरिद्वार जिसे गंगा द्वार कहते हैं और दूसरा हो गया प्रयाग और तीसरा जगह है नासिक जिसे गोदावरी का तट भी कहा जाता है। तो
सिंह राशि गते सूर्य सिंह राशा बृहस्पते गोदावर्य भवेत् कुंभे जायते खूलमुद्धति। बृहस्पति और सूर्य दोनों जब कुंभ राशि पर आते हैं तब गोदावरी में मुक्ति प्रदा कुंभ योग होता है। जब सूर्य दोनों बृहस्पति और सूर्य दोनों जब कुंभ राशि में आते हैं तब नासिक में यानी गोदावरी के तट पे कुंभ होता है। तो यह सब तिथि और आगे बताते हैं कि करके गुरुस्तथा भानुश्चंद्रश्चंद्रक्षयस्तथा गोदावर्यस्तथा कुंभो जायते वहनि मंडले। कर्क राशि में बृहस्पति सूर्य और चंद्र जब आते हैं तब अमावस्या तिथि को गोदावरी तट पर नासिक में कुंभ योग होता है। यह जो नासिक में भी जो कुंभ लगता है उसकी तिथि भी अमावस्या बताई गई है। और जो प्रयाग में अभी जो लगा है जिसे मौनी अमावस्या पवित्र तिथि माना जाता है वह भी अमावस्या के तिथि पे लगता है। यानी यह जो देवी और दैत्य के बीच में युद्ध चल रहा था इसे अमावस्या तिथि को भी पवित्र माना गया है। तो आगे चूंकि बृहस्पति सिंह राशि पर ही रहते हैं तो यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य जिस राशि में जाते हैं तो वहाँ की जो तिथि होती है वह तिथि कुंभ में परिवर्तित होते हैं और वो जो तिथि रहती है वो उसकी जो पवित्रता है जो वो बढ़ जाती है। तो आगे बताते हैं कि घटे सूरीश शीर सूर्यो क्रूयाम दामोदरे यदा धारयाश्च तथा कुंभो जायते कुल मुक्तिद। तुल राशि में बृहस्पति चंद्र और सूर्य के एकत्रित होने पर अमावस्या तिथि के दिन उज्जैन में शिप्ना तट पर मुक्तिपद कुंभ योग होता है। तो आगे चौथा जो स्थान है जो उज्जैन में होता है तो यह जो सूर्य और बृहस्पति है तुल राशि में आते हैं उस तिथि में उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। और वह जो कुंभ लगता है वह कैसा है, मुक्तिप्रद कुंभ योग। वहाँ पे जो एक बार स्नान करता है गंगा में वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे नदी का नाम भी बतलाया गया है कि शिप्रा तट पे उस नदी का नाम है शिप्रा। उसमें जो स्नान करेगा यह कुंभ की तिथि में उसको क्या होगा, मुक्तिप्रद कुंभ योग। वह कुंभ योग जो है उसको मुक्ति प्रदान करेगा। तो यहाँ पे आगे जाके ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी बताया गया। तो अभी जो हम 4 क्षेत्र सुने हैं जहाँ कुंभ लगते हैं वह है 4। पहला है गंगा द्वार यानी हरिद्वार, तो उसके बाद में है प्रयाग, तो उसके बाद में है नासिक, उसके बाद में है उज्जैन। तो यह पवित्र कुंभ के बारे में आज हम जाने हैं। तो यह है कुंभ का इतिहास। तो यह सनातन धर्म का जो इतिहास है हमें हमेशा पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे धर्म के बारे में हमें जानना चाहिए, जानने में हमारी उत्सुकता भी चाहिए। तो यह प्रयागराज में आज हम स्थित हैं तो सभी को आमंत्रित करते हैं। तो कल पहला शाही स्नान रहेगा, तो उसके बाद में मौनी अमावस्या के दिन जो पवित्र और मुख्य स्नान माना जाएगा, यह 3 शाही स्नानों में मुख्य स्नान मौनी अमावस्या के दिन माना जाएगा। तो सभी को हम भी आमंत्रित करेंगे। तो प्रयागराज में आइए और इस पावन तिथि पे हम यहाँ आके हमारे जो पाप है हम धुल सकते हैं। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे कोई लूट रहा है तो कोई लुटा रहा है, तो हमें भी वैसा ही करना है। यहाँ पे आके साधु संतों का दर्शन हमें लूटना है, यहाँ की पवित्रता लूटनी है, यहाँ के गंगा जल में स्नान करके हमारे जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो ज्ञानवर्धन है, हमारे आरोग्य वर्धन है, ऐसी स्थिति में हमें आके लूटना है। और हमें लुटाना क्या है, हमारे जीवन के सभी संकट दुख सब यहाँ पे आके साधु संतों का दर्शन करके यह सब लुटा के जाना है। तो यह जो तिथि है बहुत पवित्र है, तो सभी लोग आइए, हम आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा।